जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनने चाहिए और सुनाने चाहिए। संगत जी, हमें आगे भी जैसे हम सुनते हैं सत्संग, हमें लगता है कि हाँ ये सत्संग हमें इन्हें भेजना चाहिए, तो संगत जी उनको भी भेजना चाहिए। क्या पता, हो सकता है गुरु जी ने आपके द्वारा उनको कोई जवाब देना हो। इसलिए संगत जी कभी भी सत्संग को अनदेखा मत करें, जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि उसमें आपके लिए हो ना हो इशारे ज़रूर होंगे जो कि गुरु जी आपको कुछ कहना चाहते होंगे, बताना चाहते होंगे। हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए कुछ हो, आपके पास्ट रिलेटेड या प्रेजेंट रिलेटेड कुछ हो उसमें। इसलिए संगत जी हमेशा ट्राई करें जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने। और संगत जी, कोई भी गुरु जी के मैसेज मिलते हैं आपको इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी, कभी भी इनको इग्नोर मत करें। और संगत जी हमेशा अपने आप को ना गुरु जी को सरेंडर कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे बोलते हैं गुरु जी हमारी ये चीज़ पूरी कर दो, गुरु जी हमारी वो चीज़ पूरी कर दो, तो संगत जी गुरु जी जो है ना, वो हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे ना मुझसे मांगो मत, मुझे मानो हमेशा। क्योंकि आप मुझे मानोगे तो मैं आपको वो दूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा और जो आपको आपके लिए आगे चलकर आपको वो चीज़ सही रहेगी। और जब आप कुछ मांगते हो तो संगत जी हमें नहीं पता ना हम क्या चीज़ मांग रहे हैं उनसे, ये क्या चीज़ उनको हमें देनी चाहिए, है ना। हम तो अब बस ठीक है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें मांग लेते हैं कि गुरु जी ये चीज़ है। समटाइम हम बहुत प्रॉब्लम्स में होते हैं संगत जी, हर किसी की प्रॉब्लम अपनी अपनी है, अलग अलग है। लेकिन संगत जी हमें नहीं पता ना कि गुरु जी ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। सो हमेशा ये चीज़ बोलो, क्योंकि आपके मन की बात तो देखो गुरु जी जानते ही हैं। गुरु जी को सब पता है कि आपके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन संगत जी गुरु जी को सिर्फ अपने अकॉर्डिंग करने दो कि गुरु जी जैसा आपको अच्छा लगे ना आप वैसा करो, जैसा आपको लगता है कि मेरे लिए जो चीज़ सही है आप वैसी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का जो सत्संग है वो हमें प्रिया आंटी जी ने शेयर किया है। जिस तरह से उन्होंने सत्संग भेजा है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम प्रिया है और मेरा ये पहला सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप माफ़ करना। संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ करना। ये सत्संग मैं गुरु जी की कृपा से ही शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने खुद मुझे बोला है ये सत्संग शेयर करने के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। संगत जी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी इस जन्म में 2016 में स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मेरे पेरेंट्स बड़े मंदिर गए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि मंदिर है वहाँ पे और बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर लोग आते हैं। तो संगत जी उन्होंने मुझे आकर के वो वाली बात बताई, पर मैंने उस बात पर ना संगत जी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी गुरु को धारण नहीं करना चाहती थी। और मेरा मानना यही था कि जो भगवान है ना वो सिर्फ एक ही है, और किसी इंसान से मांगकर क्या लेना, लेना तो क्या लेना, सीधा मांगो तो भगवान से मांगो, क्योंकि वो इंसान भी हमें भगवान से ही मांग कर देगा। ऐसे करते करते संगत जी टाइम बीतता रहा। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और पहले भी मानती थी और अब भी मैं मानती हूँ।
और संगत जी मैं घंटों घंटों पूजा करती थी, मंदिर में जाकर बहुत मानती थी। मैं मंदिर में भी, अपने घर में भी बहुत पूजा करती थी। संगत जी हमारे घर में छोटे होते भी गुरबानी चलती थी, हम सब सुनते थे और सब अच्छा लगता था। संगत जी बीच में लाइफ में ऐसा भी टाइम आया जब मैंने भगवान को नहीं माना, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बस लाइफ में जब टफ टाइम आता है ना संगत जी, एकदम जब बहुत टफ टाइम आता है, कई बार लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब बहुत टाइम निकल गया है, भगवान सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपका ना थोड़ा सा संगत जी जो है वो विश्वास डगमगा जाता है। वो वैसे वाला ही टाइम था मेरे साथ कि मेरा भी विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया था। वरना भगवान के साथ तो मेरा रिश्ता ऐसा था ना संगत जी कि मैं उनसे प्यार भी करती थी, नाराज़ भी होती थी, मैं गुस्सा भी करती थी, और मतलब मेरे लिए वो सब कुछ थे और अभी भी हैं। संगत जी ऐसे ही हमारी जान पहचान में गुरुजी के सत्संग होते रहते थे, लेकिन मैं नहीं जाती थी, सिर्फ मेरी मम्मा जाते थे। और ऐसे ही एक दिन हमारे नेबरहुड में मतलब एक सत्संग था, तो मेरी मम्मा ना संगत जी घर पर नहीं थे उस वक्त, और वो भाभी हमें बुलाने के लिए आई। तो उन्होंने बोला कि प्रिया गुरुजी का सत्संग है तो भाभी को भेज दो। मैंने बोला कि भाभी घर पे तो मम्मी तो नहीं है। तो मैंने कहा जब वो आएंगे तो मैं भेज दूंगी। तो संगत जी वो थोड़ी देर बाद फिर से आई कि प्रिया भाभी आ गई है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं। तो मेरे को बोलते कहते तू ही आ जा सत्संग में। मैंने कहा नहीं भाभी मैं नहीं आऊँगी, मैं सो रही हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि तू कुछ नहीं होता, तू आ जा थोड़ी देर के लिए। तो मैंने बोला नहीं भाभी मैं भी नाइट शूट में हूँ तो मैं नहीं आऊँगी, है ना, मैं नहीं आ सकती। तो कहती कुछ नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए आ जा। क्योंकि अब वो दोबारा आई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैंने कहा इतनी रिस्पेक्ट से वो मुझे बुलाने के लिए आई हैं तो चलो मैं चली जाती हूँ। तो मैं अपने मंदिर में मैंने मत्था टेका, और लाइफ में कुछ टफ टाइम चल रहा था, प्रोफेशनली भी और संगत जी पर्सनली भी। तो मैंने प्रार्थना करी मंदिर में बैठ कर कि मैं गुरुजी के सत्संग में मत्था टेकने जा रही हूँ, और जो भी मेरे लिए सही होगा ना वो रास्ता मुझे दिखा दीजिएगा। और मैं गई संगत जी वहाँ पर, मैंने माथा टेका, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ बैठी, मैंने लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, और संगत जी मैं अपने घर वापस आ गई। ऐसे करते 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 टाइम बीतता रहा। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब गुरुजी के बारे में जानते थे, स्वरूप देखा था, लेकिन कुछ ज़्यादा सा कनेक्शन नहीं था। फिर एक दिन पहली बार मैं गुरुजी के मंदिर महाशिवरात्रि पर गई थी। मुझे ये नहीं ध्यान संगत जी, तब वहाँ ना बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तब वहाँ तो मेरे को मतलब कोई अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि जिस भी धार्मिक स्थल पे मैं जाती हूँ संगत जी तो मेरे को भीड़ मिलती ही मिलती है, और मुझे लाइन में लगना ही पड़ता है। संगत जी वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मेरी मम्मा ने मेरे को बोला कि प्रिया तुझे ना यहाँ पे तो चाय पीनी पड़ेगी, यहाँ तो चाय प्रसाद मिलता है। मैंने कहा ठीक है देखी जाएगी, जैसे गुरुजी की मर्जी हो। और वो चांस की बात है कि जब भी गुरुजी के मंदिर में बड़ा फंक्शन होता है तो वहाँ पे ना कॉफ़ी प्रसाद मिलता है, कॉफ़ी प्रसाद मिलता है वहाँ पे संगत जी। तो मुझे कॉफ़ी मिल गई। ऐसे करते करते संगत जी लंगर प्रसाद का टाइम आया। जब मैंने लंगर प्रसाद लिया तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ, आप ही ने बुलाया है, और आप ही के आशीर्वाद मेरे साथ हैं, और आप मेरे साथ हैं। आप किसी भी तरीके से ना मुझे समझाइए, ज़रूर समझाइएगा। तो जब संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया तो सबको जितना रोटी प्रसाद मिल रहा था मुझे ना उससे ज़्यादा एक रोटी प्रसाद मिला। तो जो मेरे साथ में गए थे तो उन्होंने बोला कि दीदी आपके तो मज़े हैं, भूख तो मुझे ज़्यादा लगी थी, रोटी प्रसाद आपको ज़्यादा मिला है। तो मैंने कहा शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे फिर हम वापस आ गए। ऐसे करते करते टाइम बीतता गया, ना ज़्यादा ध्यान दिया, ना कुछ ऐसा, ना मंत्र जाप, ना किसी चीज़ पर, ना गुरुजी के बारे में संगत जी इतना पता था, कुछ भी नहीं पता था इतना। मैं उन्हें मानने लगी थी, लेकिन
पर स्पेशली ऐसा नहीं था संगत जी कि मैं स्पेशली कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हूँ या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइफ चलती रही। मेरी लाइफ शुरू से ही बहुत स्ट्रगल भरी रही है, बहुत स्ट्रगलिंग रही है, पर्सनली भी रही है संगत जी, और प्रोफेशनली भी मेरे को स्ट्रगल ही देखना पड़ा है। तो पढ़ाई में भी भगवान की कृपा से मैं संगत जी हमेशा ठीक रही हूँ, लेकिन कोई ऐसी अच्छी कोई गाइडेंस नहीं मिली, तो सही कोर्स भी गलत हो गया। तो संगत जी पर्सनली प्रोफेशनली जॉब के लिए बहुत इधर उधर किया, ठीक है, कोशिश करती रही। उसके बाद फिर मैरिज हो गई। मैरिज हुई तो चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। फिर जब हम बाहर घूमने के लिए गए तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी को मैं मानती हूँ। तो जैसे उनको लगा कि किसी सिचुएशन में फंसे हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो गुरुजी को मानती है तो हम यहाँ पर हैं, तो इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, गुरुजी संभाल लें। ऐसा ही हुआ संगत जी, इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ऐसे उनको एक दो बार जब लगा तो उन्होंने बोला कि ऐसे करते करते ना संगत जी उनको लगा कि हाँ, कि गुरुजी हैं, मतलब संगत जी फिर हम वापस आए तो हमें माथा टेकने जाना ही था। मैंने गुरुजी को मैंने बोला था कि हम आएंगे। फिर मेरा पूरा परिवार संगत जी गुरुजी के यहाँ पे माथा टेकने गए, और वहाँ पर संगत जी लंगर प्रसाद को टाइम लगना था। और मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो मानती थी, लेकिन उस समय हम सब थे, और कोई ऐसा नहीं था कोई नहीं मानता था। मतलब ठीक है, वो चल रहा था कि चलो अच्छा है, अच्छा दर है, जा रहे हैं, भगवान का दर है, तो इसलिए हम सब गए थे संगत जी, गुरु का दर है। तो लंगर प्रसाद का टाइम लगना था लंगर प्रसाद में, तो मेरी फैमिली बोलने लगी कि नहीं, इतना तो नहीं वेट करना है, चलो चलते हैं। और मैंने संगत जी गुरुजी को बोला कि गुरुजी लंगर प्रसाद तो करके जाना है, अब आप तो कैसे भी करवाइए। तो संगत जी जैसे ही हम वापस मुड़ने लगे तो एक सेवादार अंकल ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, अब वहाँ बैठिए लंगर के लाइन में। संगत जी फिर हम वहाँ बैठे। अब तब 4 लोग एक साथ लंगर करते थे, तो मेरे संगत जी हस्बैंड को बड़ा अजीब सा लग रहा था। उनको लग रहा था कि मैं कैसे करूँगा, और 4 लोग, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी कृपा कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही बैठे, जबकि ऐसा होना मतलब कम ही होता है, बहुत कम होता है ऐसा कि ऐसे आप अपने किसी नॉन के साथ बैठेंगे। रैंडमली आप किसी के साथ भी बैठ जाते थे, जिसके साथ गुरुजी की मर्जी होती थी। गुरुजी जिनके साथ चाहते थे हमें बिठाना, हम उन्हीं के साथ बैठ पाते थे। पर उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही बैठे संगत जी। फिर मैंने लंगर प्रसाद किया और उनको बताया कि कैसे कैसे खाना है और आपको पूरा फिनिश करना है, और हम 4 लोगों को ये प्रसाद जो है वो शेयर करना है। संगत जी ऐसे फिर हम लोग वापस आए। ऐसे ऐसे आगे जर्नी चलती रही, टाइम बीतता रहा। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती रही, सबके आती हैं, शुरू में सबको होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर टाइम बीतता रहा संगत जी, कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती थी, कई बार ठीक हो जाती थी, और प्रोफेशनली भी मैं इतना कोई ग्रो नहीं कर रही थी। पर ये है, ठीक है, टाइम बीत रहा था। फिर उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ तो गुरुजी से जो रियल कनेक्शन गुरुजी ने जो खुद मेरे से बनवाया है ना संगत जी, वो मेरा बना है 2023 में, और ये अप्रैल के अराउंड बना है। तब मैं सबसे ज़्यादा परेशान थी, स्पेशली मैरिड लाइफ में बहुत परेशान थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने अपने ऑफिस में अपना काम करती रहती थी, और साथ में मैं एयरपोर्ट्स लगाकर संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, भजन सुनने लगी। पहले मैं मतलब कभी अगर टाइम पास करना था तो ये खाली बैठते थे तो घर पर होते थे तो गाने सुनती थी। अब गानों से मेरा ध्यान हट गया है, अब मेरा मन गुरुजी के सत्संग में लगा है, और बहुत अच्छा लगता है गुरुजी का सत्संग सुनना। और मैं सत्संग सुनने लगी, मुझे और मतलब ज़्यादा होने लगा कि मैं
और क्यूरियोसिटी हुई कि मैं गुरुजी के बारे में और ज़्यादा जानूं कि कैसे थे गुरुजी, क्या करते थे गुरुजी, संगत जी मतलब संगत से कैसे कनेक्शन होता था, उनकी संगत के बारे में जानने का मन किया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के सत्संग सुनने लगी संगत जी, भजन सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और जैसे ही मैं उनसे सुनने लगी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा संगत जी शांत रहने लगा, शांत होने लगा, मतलब मन अपने आप में थोड़ा सा शांत होने लगा। पहले मैं ज़्यादा सोचती थी, नेगेटिव ज़्यादा होती थी। अब ये होता था कि चल ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हर दिन अच्छे से बीतना चाहिए, यही मेरी प्रायोरिटी हो गई थी। और बाय टाइम इसमें अप्रैल में से पहले भी मेरे अंदर ये चीज़ें आ चुकी थी, चेंज आ चुका था, सॉरी चेंज ये आया था कि अब ज़्यादा बहस में बिलीव नहीं कर सकती थी। मतलब मैं कहती थी शांत रहो तो अच्छा है, बस काम होना चाहिए, आराम से हो जाए, बहस करना मतलब बहस नहीं करनी किसी से, किसी से बहस करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे तो आप ही का मूड खराब होगा, आप ही का मन खराब होता है। तो इसलिए किसी और के लिए नहीं तो चलो अपने लिए ही सही, जितना हो सके उतना शांत रहो तो उतना ही अच्छा है। हाँ संगत जी, मैं ये बताना भूल गई कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने इन लॉज के साथ पहली बार बड़े मंदिर गए थे तो हमारे घर में स्वरूप नहीं था। तो संगत जी हम वहाँ पर गए जहाँ पर पार्किंग में स्वरूप मिलता है, वहाँ से हमें गुरुजी का स्वरूप मिला और मैं बहुत खुश हुई कि हमारे घर में गुरुजी आए हैं। और फिर हमने मंदिर में उनको विराजमान किया, स्थापित किया। फिर दोबारा जब हम गए थे तो मुझे पता नहीं सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, तो हम जब दोबारा गए थे तो संगत जी मैंने बोला कि मुझे तो बड़े वाला स्वरूप चाहिए था। तो संगत जी उस वक्त मुझे बड़े वाला स्वरूप गुरुजी ने दिया और मैं बहुत खुश हो गई कि संगत जी वही बात है कि गुरुजी घर में आ गए तो सबकी लाइफ में तो चेंज आना ही था। इसीलिए शायद मेरे बिहेवियर में चेंज आने लगा था। मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान, लेकिन फिर भी हाँ शांत रहती थी। एक शांति सी आ गई थी कि चलो ठीक है, जैसा होगा ना सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और ऐसे चलते संगत जी अप्रैल निकला, टाइम बीतता रहा और गुरु मतलब फिर ऐसे ही मेरे मतलब यूट्यूब जैसे सुनते थे सत्संग, तो एक चैनल आया और गुरुजी का, और मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। और अभी 10-12 दिन हुए होंगे कि 15 दिन हुए होंगे। और मतलब तो उसमें आया कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिर आप उसमें आपको ब्लेसिंग्स फॉर्म भी मिल सकता है, तो आपको उसको फिल करना है। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा अरे वाह, ये तो मैंने अभी ही मेरे गुरुजी से कनेक्शन मेरा बना है। और मतलब मेरा तो कनेक्शन के बारे में मतलब इतना पता भी नहीं था। तो गुरुजी मतलब अभी मैंने सत्संग सुनने शुरू किए हैं और संगत जी मैंने वो ग्रुप भी ज्वाइन किया और इतने में मेरे पास ब्लेसिंग्स भी आ गए। फिर फटाफट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन आया तो मैंने उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया। उसके बाद जिस दिन ब्लेसिंग्स का आना था मैंने रिमाइंडर भी लगाया था, अलार्म लगाया था कि कहीं गलती से मिस नहीं होना चाहिए। फिर मैंने उस फॉर्म को फिल करा और मैं वेट कर रही थी कि मेरा नाम आ जाए। और जैसे ही मेरा नाम आया और मैं बहुत खुश हुई। ब्लेसिंग्स के लिए मेरा नाम आ गया है और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मैं बहुत एक्साइटेड थी। और फिर मैं और मेरी मम्मा ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए। वहाँ पर मेरे को ब्लेसिंग्स मिली और गुरुजी का प्रसाद मिला और मैं इतना खुश। और जब मुझे पता था कि ब्लेसिंग्स की लिस्ट में मेरा नाम आ गया है तो मैं सोचने लगी कि मुझे कौन सा स्वरूप मिलेगा। कभी मैं सोच रही थी रेड में, कभी मैंने सोचा कि गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही आप मुझे स्वरूप दे दीजिएगा। और संगत जी जब से मैंने बोला तो जो स्वरूप मुझे मिला वो स्वरूप बार बार मुझे यूट्यूब पर दिखता रहता था। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मतलब यही स्वरूप मुझे मिलेगा।
और मैंने वहाँ पर मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी गुरुजी ने ना मुझे ये वाला स्वरूप दिखाया है, और अब देखते हैं मुझे गुरुजी का वही स्वरूप मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फिर मैं घर आई संगत जी। घर आकर मैंने वो जो ब्लेसिंग्स मिला था, बैग था, तो वो ओपन किया, तो उसमें से संगत जी सेम वही स्वरूप जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को पहले ही बताया था संगत जी, और मेरे पास देखो वही वाला स्वरूप आ गया। मतलब आपको अच्छा लगता है ना कि आपके गुरुजी ने आपको, मतलब आपके गुरु पापा ने जो दिखाया वही उन्होंने दिया, स्वरूप दिया मुझे। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने मतलब इन लॉज को भी बताया कि ऐसा कुछ हुआ। मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मुझे सेम स्वरूप मिला, तो मैं बहुत बहुत खुश थी। फिर मैंने मतलब जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली तो वो सेम स्वरूप मैंने उनके ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था। वो मेरा पहला सत्संग था जो संगत जी मैंने लिख कर शेयर किया था, और इससे करते करते टाइम बीतता रहा। और फिर गुरुजी जी से, और अब रियल में गुरुजी से कनेक्शन हुआ है, कनेक्शन जुड़ी हूँ मैं गुरुजी से। मुझे प्यार हो गया है गुरुजी से, और मैं इमेजिन करने लगी हूँ कि गुरुजी मेरे घर आएंगे, घर हैं। और जैसे मैं गुरुजी के मतलब उनके ग्रुप में सत्संग सुनती थी, तो मतलब चैनल पे तो सब लोग बोलते थे कि गुरुजी ने ना हमें ड्रीम दर्शन दिए। हमें गुरुजी के फूलों की खुशबू मतलब खुशबू आई, स्मेल, फ्रेग्रेंस आई फूलों की। और गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस दिखाई है फ्रेग्रेंस के थ्रू। तो ना मेरे मन में भी आता था कि गुरुजी मेरे को भी दिखाइए, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। मैंने कहा इतने बुरे कर्म थोड़ी कर रहे हैं। फिर संगत जी मुझे धीरे धीरे समझ में आया सत्संग सुनते सुनते कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। किसी को गुरुजी कैसी प्रेजेंस दिखानी होती है, जिनको गुरुजी ने जैसे प्रेजेंस दिखानी होती है ना, वो वैसा ही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वैसे दर्शन दिए हैं तो आपको भी वैसे ही दर्शन देंगे, क्योंकि हर किसी संगत का कनेक्शन गुरुजी के साथ डिफरेंट है। तो गुरुजी का प्रेजेंस दिखाने का तरीका भी संगत को डिफरेंट है। और संगत जी फिर मैं समझ गई। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी जब आपको ठीक लगे ना तभी आप मुझे ड्रीम दर्शन दीजिएगा, जैसे भी अपनी प्रेजेंस दिखाइएगा, और मैं उसका ना वेट करूँगी, लेकिन दिखाना ज़रूर। और फिर गुरुजी मतलब एकदम अभी मैं सत्संग मतलब करने लगी तो मेरी आंखों के सामने उनका स्वरूप है। और हमारे बेडरूम के में मतलब जो हमारा बेडरूम है उसमें उनका स्वरूप है। और तो अब मैं रोज़ सुबह उठकर गुरुजी के दर्शन होते हैं, उनको गुड मॉर्निंग करते हैं, नई सुबह देने का थैंक यू करती हूँ, रात को सोने से पहले थैंक यू करती हूँ, सांसें देने का थैंक यू। जो जो गुरुजी ने हमें चीज़ें दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका सब चीज़ का थैंक यू करती हूँ। और फिर कई बार फिर यूट्यूब पर जैसे हम टेलीपैथी कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, गुरुजी के मैसेज आते हैं, और आप यकीन मानिए कि आपकी जो भी सिचुएशन होती है ना, एग्जैक्टली वही मैसेज आते हैं। जैसे गुरुजी आपके मन की सारी बात सुन रहे हैं। इतने प्यारे हैं ना संगत जी गुरुजी। कई बार तो मतलब ऐसे ही मैं ना गुरुजी के स्वरूप पर, उनके चीक्स पे उगली मुगली मुख ऐसा भी करती हूँ, क्योंकि उनको क्यूटी पाई भी कहती हूँ। मतलब इतना अच्छा लगता है मुझे कि ऐसा लगता है रियलिटी में मतलब अब मुझे कोई मिल गया है जो तुम्हारे लिए सोचता है। हमेशा यही सोचते थे कि कोई ऐसा होना चाहिए जिसे तुम दिल की बात बोलो, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। और गुरुजी के रूप में मुझे संगत जी मेरे गुरु पापा मिले हैं, जिनको मुझे इतना यकीन है कि कोई भी लाइफ में, मतलब मुझे पहले भी लगता था और अभी भी, कि लाइफ में कोई भी आपका साथ नहीं देता, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। लेकिन हर मतलब आपको ना अपनी सोच और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको सही या गलत समझता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन संगत जी गुरु जी ऐसे हैं, भगवान ऐसे होते हैं
कि आप कैसे भी हो, सही हो गलत हो, आपका हमेशा साथ देते हैं। कभी वो आपका साथ नहीं छोड़ते। आप उनसे लड़ो, झगड़ो, गुस्सा करो, प्यार करो, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। मैंने तो यही सीखा है संगत जी अपनी ज़िंदगी से। और उसके बाद ऐसा टाइम बीतता रहा, गुरुजी से कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा और गुरुजी के ऊपर संगत जी सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरी ज़िंदगी गुरुजी की ज़िंदगी है, अब मेरी ज़िंदगी आपकी है। पर्सनल लाइफ भी आप ही को संभालनी है गुरुजी, और मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी आप ही को संभालनी है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, क्योंकि मतलब ले ऑफ होना स्टार्ट हो गए थे। सो पहले मतलब जब कभी जॉब छूटने या चेंज होने का मन में आता तो डर होता था, लेकिन इस बार गुरुजी ने ऐसा संभाला कि जॉब अगर जाने का भी था ना तो मन में ये होता था कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और इस समय मेरी जॉब नहीं है संगत जी, 2 महीने के अराउंड होने लगे हैं मेरी जॉब नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में हूँ और बच्चों के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। खुश मतलब कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस यही है गुरुजी ने जब लगवानी होगी ना वही लगवाएंगे, क्योंकि ना मेरा कोई लिंक है ना कुछ और, मेरा तो सब कुछ गुरुजी हैं और वो सबसे बड़ी पावर है मेरे पास। वो अपने आप ही अपनी बेटी को कब उन्होंने जॉब दिलवानी है, कब उन्होंने काम करवाना है मुझसे, कब संभालना है, वो खुद ही जानते हैं। क्योंकि एक मालिक की हमेशा से कृपा रही है, हमेशा उसने हाथ जब भी बढ़ाया है, देने के लिए बढ़वाया है, तभी लेने के लिए नहीं, कभी मांगने के लिए नहीं हाथ बढ़ा। तभी उस गुरुजी से, उस मालिक से यही विनती है कि अभी भी चाहे जैसा भी टाइम हो, जॉब जब तक लगनी है नहीं लगनी है वो वही जानते हैं। कभी भी हार नहीं मांगनी, मतलब और मेरे हाथ मांगने के लिए ना उठे, मांगे तो सिर्फ गुरुजी को गुरुजी से ही मांगे। और अब तो गुरुजी से इतना प्यार हो गया ना संगत जी, गुरुजी के इतने अच्छी कनेक्शन हो गए ना, हमारे गुरुजी की इतनी अपार कृपा है कि मन में जैसे भी आप हैरान होंगे, जैसे मन में आते हैं कि कई बार हस्बैंड के साथ बाहर कहीं जाते हैं कि आइसक्रीम खाने का मन है, और संगत जी गुरुजी उसी समय उनके मन में लाते हैं और वो कहते हैं कि चल आइसक्रीम खाने तो चलते हैं। कहीं बाहर जाएंगे तो छोले भटूरे खाने का मन कर तो एकदम से बोलेंगे खाने या ये शॉप से कुछ खाना है। तो जब भी घर से बाहर जाते हैं ना, गुरुजी को बोलकर जाते हैं गुरुजी साथ चलिए, और गुरुजी साथ चलेंगे और अपने बच्चे के मन की ना करें तो संगत जी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि हैरानी बहुत होती है कि गुरुजी से नहीं कहते, बस मन में आता है, सिर्फ मन में आता है। हम तो ऐसे ही मतलब संगत जी वो भी हमारे मन की भी सुन लेते हैं सब चीज़ें। अब पीछे मैं अपने उसके बाद गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पैसे की जो तंगी है ना, तेरे पैसे में तरक्की होगी, तेरे पैसे में तरक्की होगी। और हाँ, इससे पहले मैं आपको एक संगत जी बात बताती हूँ। जैसे मैंने आपको ड्रीम दर्शन के बारे में बताया था, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए, मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी। और संगत जी गुरुजी इतने इन्होंने लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि मतलब इतनी स्किन इतनी ग्लो कर रही थी ना उनकी स्किन। मतलब ये हुआ 2 अगस्त को। उससे पहले भी जब मैं सोती थी, जैसे सुबह मतलब मेरी बेबी को मैं दूध पिलाने के लिए उठती थी, तो उसके बाद मुझे कई बार नींद नहीं आती थी और मैं इमेजिन करती थी गुरुजी मेरे घर आए हैं, मैं उनके साथ ऐसा कर रही हूँ, गुरुजी ऐसे चोले में आए हैं, वैसे उनके साथ ऐसे वेलकम, मतलब अगर ऐसे होता था मेरे को ना तो ऐसे 2 अगस्त को मुझे अच्छे से ध्यान है, 5:30 बजे मैंने अपने बेबी को दूध पिलाया और मैं उसके बाद सो गई। उसके बाद मेरे को नींद में आया, जबकि मैं पहली बार यही सोचती थी कि अगर गुरुजी का ड्रीम दर्शन होगा तो मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब नींद में, सपने में, इतनी गहरी नींद में अगर। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मुझे सपने में सबसे पहले संगत जी शिवलिंग दिखे। मैं शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रही हूँ
उसके बाद मुझे मेरी फैमिली दिखी, मेरे बच्चे दिखे, और फिर एक मुझे शिवलिंग दिखा और मैं उस पर भी जल चढ़ा रही हूँ। और फिर उसके बाद एकदम से मतलब कहीं बैठी हुई हूँ और सामने से संगत जी, गुरु जी सफ़ेद चोले में मेरे मेरे मतलब मेरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी उनकी जो स्माइल थी ना संगत जी, इतनी प्यारी स्माइल के साथ मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देखने लगी। फिर बीच में बहुत सारे लोग आ गए, मैं पीछे बैठी रह गई और फिर एकदम से मैं आगे गई कि गुरुजी जैसे जैसे बच्चे करते हैं, गुरुजी मैं तो आगे ही बैठूंगी, मैं तो पीछे नहीं बैठूंगी। और संगत जी, गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और मैं आगे बैठ गई। और फिर मेरे साथ एक मतलब आंटी जी बैठे और उन्होंने अपना सत्संग शुरू करा। और उनको ना संगत जी ने मतलब मेरी तरफ देखा गुरुजी ने और मुझे बोला कि तू ना सत्संग सुना। संगत जी, एक चीज़ और, इससे पहले मेरे को मैसेज आता कि कढ़ा प्रसाद बना और मैनू भी खिला ते तो खुद भी खा ते सत्संग सुना। एक दो बार संगत जी मेरे पास ऐसे मैसेज आया और फिर उसके बाद मुझे ड्रीम दर्शन आया। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि तू सत्संग सुना। मैं समझ गई कि अब तो मुझे सत्संग सुनाना है। अब तो गुरु पापा मेरे सपने में आ गए, गुरु पापा ने मुझे सपने में दर्शन दे दिए। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। और वो इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना जी। गुरु जी की जो स्किन थी ना वो इतनी ग्लो कर रही थी। मुझे उनका मतलब हाफ पार्टी दिखा, लेकिन वाइट कलर के चोले में संगत जी बहुत ही प्यारे से लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे गुरु जी। और उस दिन मैं इतनी खुश हुई कि हाय, मेरे गुरु पापा ने मतलब मुझसे मिलने आए हैं, मेरे को उन्होंने दर्शन दिए। और मैंने संगत जी गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी, जब तक मैं ये सत्संग आपका जो भेजूंगी तो मतलब मैं सत्संग नहीं भेजूंगी तब तक मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। ऐसा चलता रहा और फिर उसके बाद मुझे मैसेज आने लगे कि तेरे पैसों में तरक्की होगी, तू चिंता मत कर, तेरे पैसों में तरक्की होगी, तू चिंता मत कर, और तेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, सब कुछ ठीक होगा, तो विश्वास रख। उसके बाद फिर ये मैसेज आने लगे कि संगत जी ऐसा करते 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 और टाइम आगे बढ़ा और फिर अगस्त का महीना आ गया और फिर मुझे बार बार मैसेज आने लगे गुरुजी के कि तुझे इस महीने हाँ, जब मैसेज आते थे मेरे को सब कुछ ठीक होगा, तो घबराना ना कुड़िए, तो घबराना, मैं तेरे नाल हाँ, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो संगत जी यकीन मानिए, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना वो अपने आप सॉर्ट आउट हो गई। अपने आप ही हमारे बीच की कोई डिस्कशन नहीं हुआ उसके बारे में किस वजह से प्रॉब्लम थी, क्या थी, लेकिन प्रॉब्लम में संगत जी अपने आप ठीक हो गई। गुरुजी की इतनी कृपा। पहले भी अगर कुछ होता था तो मुझे लगता था कि अब बहुत ज़्यादा बहस हो जाएगी, तो गुरुजी से कहती थी गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लेना, तो 1-2 मिनट में बात ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि गुरुजी ने सब संभाल लिया है। अब मेरे संगत जी हस्बैंड है ना, वो भी गुरुजी को मानते हैं, मेरे घर में इनफैक्ट सब मानते हैं गुरुजी को। उसके बाद में आपको बता रही थी कि गुरुजी ने बोला कि इसको ना तेरे को इस महीने तेरे को 2 खुशखबरी देनी है, तेरे को 2 खुशखबरी मिलेंगी। तो अब जब पहले मैसेज आया था कि पैसों में तरक्की होगी, तो मैंने सोचा कि भाई गुरुजी मेरी तो जॉब है नहीं, तो मेरे पैसों में कैसे तरक्की होगी, क्या तरक्की होगी। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड की पैसों में तरक्की हो जाएगी, तो बात तो एक ही है। उसके बाद आया कि इस महीने ना तेरे को 2 खुशखबरियाँ मिलनी हैं। अब संगत जी 2 खुशखबरियाँ क्या मिली संगत जी, तो एक तो मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया ऑफिशियली, और बहुत खुशी की बात थी कि इस हस्बैंड का प्रमोशन हुआ, सैलरी भी रेज हुई, बहुत अच्छी बात है संगत जी, गुरुजी की कृपा है। और मैं दूसरी का वेट कर रही थी कि अब दूसरी खुशखबरी क्या होगी। तो इस महीने तो मेरा बर्थडे भी है, और मतलब बर्थडे है तो फिर मेरी इच्छा थी कि मेरे बर्थडे हमारे घर में संगत जी
हमारे घर में ना अभी तक गुरुजी का सत्संग नहीं हुआ था, तो मेरा मन था, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरा बर्थडे है, तो उस दिन आप हमारे घर में आइए, सत्संग करवाइए अपना, हमारे घर में आइए, आप मुझे बर्थडे विश कीजिए। तो संगत जी मैंने ये बात अपनी हस्बैंड से बोली, और कोई मतलब कोइंसिडेंटली, और मेरे मतलब जो मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी सोच रखी थी, उन्होंने मतलब मम्मा पापा से बात ये डिस्कस करी थी, लेकिन जब मैंने ये बात बोली तो मेरे बर्थडे पे मेरा मन है, तो ये बात उनको पक्का होगा कि चलो हम ना सत्संग करवाते हैं। तो ये संगत जी मेरे लिए दूसरी खुशखबरी ये थी, मेरे को 2 जो खुशखबरी मिली थी। अब भी मतलब संगत जी सत्संग होना है, गुरुजी का सत्संग होगा। देखिए गुरुजी की कृपा से गुरुजी अपनी लाडली बेटी की विश कैसे पूरी करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। संगत जी मैंने सब कुछ गुरु पापे छोड़ दिया है, सब कुछ गुरु पापा छोड़ दिया है, पर मुझे विश्वास है कि उस सत्संग में गुरु पापा आएंगे और वो प्रेजेंस भी होगी और आशीर्वाद भी देंगे और मुझे विश भी करेंगे। और बाकी संगत जी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। तो एक चीज़ ऐसे थी कि जब मैंने कंसीव किया था तो मेरी 9 मंथ्स की जर्नी थी, तो वो बहुत टफ थी, क्योंकि मेरे ट्विंस थी, मतलब ट्विंस हैं मतलब, और अभी मेरे ट्विंस हैं तो वो 1.5 साल के करीब के हैं। तो वो जर्नी इसलिए काफ़ी टफ रही, लेकिन गुरु पापा ने जर्नी बहुत अच्छे से निकाली, बहुत अच्छे से संगत जी। उस समय भी मैंने मालिक से यही बोला कि बेबी टाइम पे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, मतलब कमी ना रहे, जैसे नॉर्मल बेबी अपने पेरेंट्स के पास आता है, अपनी मदर के पास आता है, उसी टाइम वो आए हमारे पास और वो घर आए। और मतलब वो हमेशा अपने बच्चों को भी मतलब देती थी। कोई भी शंका जो इस समय कंसीव कर रखा हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, जैसे भी आप समझेंगे, आपको अपने आप को, अपने बेबी को हमेशा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दें कि आपको अच्छे से आना है, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, आपको टाइम से आना है। और मेरे साथ गुरु पापा ने संगत जी ऐसा ही किया, टाइम से बेबी हुए, सब अच्छे से हो गया, दोनों बेबी नॉर्मल हुए और सजेरियन से हुए, लेकिन दोनों बेबी नॉर्मल थे। जब उनका बर्थ हुआ तो मेरे हाथों में बेबी आए, दोनों बेबीज़ आए और मैं रो पड़ी संगत जी, बहुत रोई, पर वो बहुत खुशी का मोमेंट था। और उसके बाद बेबी अच्छे से मतलब हेल्दी हैं, गुरुजी की कृपा है, सब अच्छे से हैं। अब लाइफ में बस जॉब नहीं है, लेकिन वो भी लग जाएगी और थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने नींबू की तरह तो निचोड़ना ही होता है। तो इसलिए पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आई, हेल्थ में इश्यूज आए, है ना, सब गुरुजी ने किए। लेकिन ठीक है, पता था कि गुरुजी हैं तो थोड़ी सी परीक्षा तो लेनी बनती ही है, बनती भी है, क्योंकि गुरुजी की संगत बनना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हेल्थ के इश्यूज भी हैं अभी, लेकिन ठीक है, मतलब इतना चलता है। मालिक ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, सब कुछ दिया है, अपना शरीर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है, बच्चे हैं, अच्छा घर है, और क्या चाहिए। मालिक की कृपा है, मालिक अपने गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि अपने से जोड़े रखें, अपने चरणों में लगाए रखें, अपने दिल में जगह दें, और जो थोड़ी बहुत कमियां जो मुझे अपने आप में लगती हैं, मेरे बिहेवियर में कुछ भी, वो सब दूर करें। बाकी सबके ऊपर कृपा करें, जो कि गुरुजी की संगत है उनके ऊपर गुरुजी मतलब जो संगत नहीं है उनके ऊपर भी गुरुजी सबका भला करें। पर संगत जी इतना याद रखिए कि सब्र रखिए, गुरुजी सुनते हैं, लेकिन एकदम से कभी भी चमत्कार नहीं होते, टाइम लगता है, विश्वास रखना पड़ता है। आप गुरुजी पर विश्वास करेंगे ना संगत जी, तभी गुरुजी की आप संगत बनेंगे और तभी गुरुजी आपके बनेंगे। क्योंकि देखिए संगत जी, हम कुछ भी गुरुजी को नहीं दे सकते, वो सब कुछ हमें दे सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ लेने के लिए उनको विश्वास और टाइम तो देना ही पड़ेगा, श्रद्धा सबूरी तो रखनी ही पड़ेगी संगत जी।
यहाँ पर कोई वहम नहीं है, कुछ नहीं है, अपने हिसाब से आप हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो गुरुजी को देना ही पड़ेगा। फटाफट तो कुछ भी नहीं होता ना संगत जी। आप ये बोलो कि 1 महीना हो गया है, गुरुजी आए हैं, अब तो ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, नहीं। मेरे को खुद को गुरुजी ने, जब मेरा बहुत टफ टाइम चल रहा था ना, गुरुजी ने खुद बनाया, और तेरे कर्म माड़े थे, उनको काटने में टाइम लग रहा है। उनकी जर्नी, सबकी जर्नी संगत जी अलग अलग होती है। किसी को एक ही दिन में चीज़ें दिखती हैं होती हुई सही, और किसी को महीने में, किसी को 10 महीने में। सबका अपना अपना जर्नी है, सबका अपना अपना टाइम है, और सबकी अपनी अपनी गुरुजी के साथ बॉन्डिंग है। और आज नहीं तो कल सुनवाई सबकी होती है। बस दिन रात मालिक से प्रार्थना करते रहो कि अपने चरणों से लगाए रखें, अपनी भक्ति में रखें हमें। और मेरी गुरुजी से संगत जी यही प्रार्थना है कि सर्वत का भला करे, सर्वत का भला करे, सबके ऊपर अपनी कृपा करें, सबको खुशियाँ बख्शें, सबको अच्छी सेहत बख्शें, और सबके घर में खुशहाली दें, यही विनती है। और जिस तरह से संगत जी मतलब जिन भी मैं अंकल के थ्रू सत्संग सुने मैंने, और वो हमेशा यही बोलते हैं कि तारीफ़ मत किया करो क्योंकि अहंकार आता है। बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी आप उन्हें हमेशा आप उनका भला करें, अच्छी राह दिखा रहे हैं, उनको अहंकार से बचाएं। क्योंकि मैंने उनके ही सत्संग में सुना था कि ज़्यादा तारीफ़ जो होता है ना, वो बंदे को नकारता है, क्योंकि ऐसा बंदा नकारा जाता है। तो उनको अहंकार से बचाएं, और सबको अहंकार से बचाएं। सबके अंदर अहंकार जो है वो दूर रखें, अहंकार को दूर रखें सबसे। और एक दिन ऐसा भी आए जब मैं गुरुजी की इस दुनिया में सेवा करूं, उन लोगों की जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की सेवा करूं, ताकि जब गुरुजी के पास जाऊं तो हंसकर बोलूँगी कि मैं आपकी भेजी हुई दुनिया में कुछ करके आई हूँ, आपके दिव्य जन्म को सफल करके आई हूँ। आज के लिए संगत जी सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ, और गुरुजी कृपा हुई और आशीर्वाद हुआ तो मैं जल्दी दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। दोबारा से माफ़ी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना। संगत जी आप मुझे माफ़ करना, जो भी बुलवाया है संगत जी मुझसे गुरुजी ने बुलवाया है, भूल चूक के माफ़ी। गुरुजी भूल चूक के माफ़ी देना संगत जी। गुरुजी सब पर कृपा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्रिया आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और आप सबको और हमारी पूरी संगत को ऐसे ही गुरुजी अपने साथ अपने चरणों से लगाएं, और सबका भला करें, सर्वदा भला करें। हम सबको संगत जी गुरुजी से यही प्रे करना चाहिए कि गुरुजी आप सबका भला करो, सर्बत का भला करो, किसी में कोई अहंकार ना आए, किसी में कोई ऐसा ना आए कि हाँ मैं नहीं आनी चाहिए किसी में। और संगत जी वैसे भी गुरुजी ये बोलते थे कि पुत्र जिथे तू आपदी जुत्तियां उतारदा है, आपदी चप्पलां उतारदा है ना मेरे कोल आन लई, उत्थे ही आपदी ईगो भी छड्ड के आया कर। इसलिए संगत जी हमेशा जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं, गुरुजी की संगत से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं, संगत जी गुरुजी को किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुरुजी हमेशा उनके साथ हैं जो किसी को खुशी देते हैं। चाहे आप थोड़ी सी खुशी दोगे ना, गुरुजी आपको ढेरों खुशियाँ देंगे। इसलिए संगत जी हमेशा ऐसे ट्राई करें कि कभी किसी को मतलब तकलीफ़ ना दें, अपनी तरफ से किसी को भी तकलीफ़ ना दें। गुरुजी हमेशा संगत जी अपने भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन गुरुजी नाराज़ भी होते हैं जब हम गलती करते हैं, सच में नाराज़ भी होते हैं। गुरुजी हमें डांटते भी हैं, हमें समझ में आता है। जब आपका 1-to-1 कनेक्शन बनेगा ना गुरुजी के साथ संगत जी, तब आपको समझ में आएगा, आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। और जिस दिन आप कुछ गलती करोगे तो शायद आपको ये भी फील होगा कि गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि तूने ये गलत किया है।
संगत जी सच में गुरु जी हमें एक एक चीज़ समझाते हैं, एक एक चीज़ दिखाते हैं और बताते हैं, और वो सिर्फ हमें मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, सत्संग के थ्रू हमें चीज़ें पता चलती हैं। इसलिए कभी भी आपके सामने कोई सत्संग आए या कुछ भी, तो आप उस चीज़ को इग्नोर मत करें, क्योंकि हो ना हो उसमें हमारे लिए गुरुजी ने कोई ना कोई इशारा ज़रूर रखा होगा, जो चीज़ वो हमारे सामने आ रही है। और ये रियलिटी है, आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर आपके पास मैसेजेस आते हैं, गुरुजी आपको मैसेज देते हैं। समटाइम तो संगत जी ऐसा भी होता है कि आपको ये भी मैसेज आ जाता है कि आप किसी के लिए बुरा करते हो ना, तो वो भी मैसेज आ जाएगा कि पुत्र ना करें, कदे भी ना करें। इसलिए हमेशा संगत जी जब भी गुरुजी के सत्संग आते हैं, मैसेज आते हैं, तो कभी भी उसको इग्नोर मत करो, हमेशा उसको ध्यान देकर पढ़ो, सुनो, क्योंकि उसमें हमारे लिए कोई ना कोई हिंट ज़रूर होगा। तो चलिए संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।